परदेसी चिट्ठियां। अपना शोरूम मैं तुझे खाने नहीं दूंगा, समझा तू? और अगर तूने ऐसा किया, तेरे हलक में हाथ डाल के हलक से निकाल लूंगा। पता है आली के साथ इससे ज्यादा बुरा होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। उठो, मैं कहता उठो। क्या बात है भाई? अभी मैं आपको बताता हूँ कि बात क्या है। निकलो, चलो। आप खामोश रहे बस। मुझे शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए। अली भाई, अली भाई आंखें खोलो। अली भाई, बीजान प्लीज आप मत रोएं। आप तो काफी हिम्मत वाली हैं। अगर आप इस तरह रोएंगी तो परी साहब कौन संभालेगा? हंसता मुस्कुराता मेरा बच्चा ऐसे बेड पे पड़ा हुआ। परिसा, परिसा। बीजान आप रुकिएगा, मैं आता हूँ। या अल्लाह, यकीन ना करता गुनाहों की सजा मेरे बच्चों को मिल रही है। या खुदाया, मेरे बच्चों के सरों से सारी मुसीबतें, सारी बलाएं डाल दे। आमीन। परीसा, कहाँ जा रही है तुम? उन सालों के पास जिनकी वजह से मेरे भाई की ये हालत हुई है। कोई फायदा नहीं। क्या करोगी तुम वहां जाकर? अपनी हालत देखी है तुमने? इस हालत में ड्राइव करोगी तुम? मुझे जाने दो रब्बी। ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आओ। नहीं, मुझे तो लग रहा है लड़की पसंद आ ही जाएगी भाई को। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। एहतमाम भी अच्छा किया था काफी। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अरे लो आ गया। वालेकुम सलाम। ये देखो सुंदर, तुम्हारे भाई का नया बिजनेस कार्ड। गुल मोटर्स? हाँ, गुल मोटर्स, अब परीसा मोटर्स नहीं। हाँ, लेकिन ये मेरे नाम पे क्यों नहीं किया आपने भाई? मेरी प्यारी बहन, शोरूम मेरे नाम पे हो या तुम्हारे नाम पे, होगा तो तुम्हारे ही ना। हाँ। अच्छा गुल, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है, देखो। अम्मी, हम दोनों बहन भाई कितने खुश थे। अब ये मेरी बीवी की बातें कहाँ से लेकर आए? अरे भाई एक नजर देख तो ले, बहुत प्यारी लड़की है। मैंने, अम्मी और बच्चों ने मिलकर पसंद की है। देखनी पड़ेगी। नाम क्या है इसका? हानिया। बात पक्की करना। अरे वाह, फौरन ही मान गए। अम्मी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हर दिन खुशियों से भर दे। जी फरमाइए। आज के बाद तुम लोगों को एक भी दिन खुशी का नसीब नहीं होगा। ओह, बड़ा गुस्सा है भाई। तुम सबकी वजह से मेरा भाई जिंदगी और मौत की कशमकश में है। फिर तो बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजरी होगी तुम दोनों बहन भाई की, हैं? अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, तो तुम सब इससे ज्यादा बड़ी मुश्किल में आ जाओगे। क्या करोगी? बद्दुआ दूंगी, दिल की गहराई से बद्दुआ दूंगी तुम सबको। तुम अपनी आंखों के सामने इन सबको तड़पता हुआ मरता हुआ देखोगे। बकवास बंद करो अपनी।
हाथ नहीं, हाथ उठाया ना तो तेरा हाथ जिस्म से अलग कर दूंगा मैं। अरे हमारे घर में घुस के हमें ही धमका रहे हो? ऊंची आवाज से बात मत कीजिएगा। चलो परीसा। ये देखो, हमारे घर में घुस के बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। क्या मतलब है अम्मी? वो बद्दुआएं देगी और अल्लाह उसकी सुन लेगा। क्यों डर रही हैं आप? उन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है, हमने उनके साथ ज्यादती नहीं की। आली ने तलाक दी है सुंदस को, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला उनका हशर इससे ज्यादा बुरा होगा। जानती हूं मैं, अभी देखना कितना भुगतेंगे वो लोग। गारत हो जाए कहीं जाकर, चैन का सांस नसीब ना हो उनको। अच्छा आप ये सब कुछ छोड़ें, आप मुझे ये बताएं गुल के रिश्ते के लिए कब चलना है, कब तैयार हो जाऊं मैं? जाना तो जल्दी है, मगर तुम मुझे ये बताओ, सुंदर से बात की तुमने? अरे अम्मी आप वो छोड़ें, सुंदस को मनाना कौन सा मुश्किल है, वो सब मैं कर लूं। फिर भी तुम उससे बात कर लो, मुझे बताओ, फिर हम चलते हैं। ठीक है अम्मी। चलो खाना खाएं। अरे बज्जो आप कब आई? अरे मुझे अम्मी ने जैसे ही बताया कि गुल शादी के लिए राजी हो गया, मैं दौड़ी चली आई। अच्छा, और कुछ नहीं बताया अम्मी ने आपको? परीसा आई थी, मालूम है मुझे। खैर तुम ये बातें छोड़ो और तुम अमेरिका जाने की तैयारी करो। बज्जो क्या आप मुझे अपने साथ लेके जा रही हैं? अरे मैं क्यों लेकर जाऊंगी, तुम्हारा दूल्हा तुम्हें लेकर जा रहा है। दूल्हा मेरा? बज्जो कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा, जब वो आएंगे तो तुम खुद देख लेना। बज्जो मजाक कर रही हैं ना आप? अरे भाई मैं क्यों मजाक करने लगी? 15 दिन में तुम्हारा निकाह है और फिर तुम्हारी फ्लाइट सीधी लैंड होगी अमेरिका। बज्जो क्या हो गया है आपको, कैसी बातें कर रही हैं आप? ओफो फालतू बातों का टाइम नहीं है, तुम जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ। देखो एक बात मेरी याद रखना, आली का और अपनी शादी का उनके सामने जिक्र मत करना, ठीक है? अच्छा जाए, मैं होती हूँ तैयार। ओफो ओके। ये क्या हो गया आपको भाई? क्या हाल बना दिया आपने अपना? हमें बहुत परेशान कर रहे हो आप कहते थे ना कि मैं गुड़िया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आज सबसे ज्यादा आप ही रुला रहे हैं भाई। भाई प्लीज आंखें खोले, मुझसे बात करें, अपनी गुड़िया की आंसू पोंछे भाई। भाई अपनी गुड़िया के पास वापस आ जाए। मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगी भाई। अस्सलाम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। आली की तबीयत कैसी है अब? आली की तबीयत अब बहुत बेहतर है, प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है।
इंशाल्लाह जल्दी होश में आ जाएंगे। इंशाल्लाह। डॉक्टर, फरीसा तो मेरी बात मानेगी नहीं। आप ही उससे कह दें कि वो घर चली जाए और थोड़ा रेस्ट कर ले। देखिए, डॉक्टर फरीसा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपने भाई को इस कंडीशन में छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगी, और मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि फरीसा अली के साथ रहे, वरना स्ट्रेस से फरीसा की तबीयत खराब हो जाएगी। ओके, मैं चलता हूँ। कलीम की वालदा का फोन आया था। वो कह रही थी कि कलीम को सुंदस बहुत पसंद आई। हाँ अम्मी, वैसे तो उसे पिक्चर दिखाई थी तो खुश हुआ था, लेकिन जब मिला है तो बहुत खुश हो गया, उसे बहुत पसंद आई। सच में शादाब, तुमने बहन होने का हक अदा कर दिया। अरे अम्मी, बहुत बेहतरीन रिश्ता ढूंढ कर लाई हो तुम मेरी सुंदस के लिए। बस अम्मी, कल से हम गुल की और सुंदस की शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। इसका मतलब है 15 दिन में हम सुंदस की रुखसती कर देंगे। हाँ तो मैं ये सोच रही थी कि बजाय 15 दिन के हम अगले महीने ना रुखसती दे दें। अगले महीने? नहीं अम्मी, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कलीम को दोबारा अमेरिका जाना है। आप कुछ परेशान हैं? शादाब, दरअसल बात यह है कि अभी उसकी इद्दत में ना 20-22 दिन रहते हैं। अम्मी प्लीज, आप इस बात को मुंह से भी मत निकालें। ना सुंदस की कभी शादी हुई थी और ना कोई इद्दत। भूल जाएं आप ये सब कुछ। ठीक कह रही हो। बीजान, मैं खाना ला रही हूँ, खाना खाइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, ना मुझे भूख लग रही है, और इन हालात में कहाँ मुझसे आराम भी हो जाए। मेरा तो दिल घबरा रहा है। पता नहीं रवि ने मुझे क्यों घर भिजवा दिया। वहाँ पे फरीसा अलग परेशान हो रही होगी। बहुत टेंशन हो रही है मुझे तो। बीजान, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और फरीसा अकेली थोड़ी है वहाँ पर, रवि है ना उसके साथ। हाँ, अल्लाह उसे जिंदगी दे, वो तो बच्चा हमारे लिए फरिश्ता बनकर आ गया है। अच्छा, मैं खाना ला रही हूँ और आप खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है रवि। भूख नहीं है ये हो नहीं सकता। अगर तुम खाना नहीं चाहती तो ये गलत कर रही हो। अच्छा ठीक है, मैं खा लूंगी, लेकिन अभी तुम घर जाओ। तुम फिक्र मत करो, ये मेरा हॉस्पिटल है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कल तुम ऑफिस के बाद यहाँ पर आ जाना। चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन प्लीज तुम कुछ खा लो पहले। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। आशा भाई, बोल क्या कहना उसका? बस जान से नहीं मारना, हाथ पैर तोड़कर माजूर कर दो ना उसको। पैसे ज्यादा होंगे उसके? पैसों की फिक्र मत करो पाशा भाई, वो मांगी कीमत दूंगा, बस मेरा काम होना चाहिए। जा, समझ हो गया तेरा काम। और वो एडवांस लाया है ना? जा, हो जाएगा तेरा काम।
किसी सड़क के किनारे तड़पता हुआ मिलेगा। और हाँ, उससे कांटेक्ट नहीं करना, मैं खुद फोन करूंगा। लेकिन पाशा भाई, आपा मैंने तो आपसे कहा था रात ही को आ जाएं, आप आई नहीं। असल में शादाब भी आ गई थी, सुबह महरोज का दफ्तर जाना था, कौन उसे उठाता, कौन नाश्ता बना के दे, बस इसीलिए मैंने सोचा कि महरोज मुझे दफ्तर जाते हुए यहाँ छोड़ जाए। आ गई हो। चलें, ये भी आपने ठीक किया। अच्छा ऐसे करते हैं कि पहले हम दोनों मिलकर नाश्ता कर लेते हैं, इतनी देर में शादाब और सुंदस भी उठ जाएंगी, है ना? फिर हम प्लान बना लेंगे शॉपिंग का। भाई बहुत धूमधाम से शादी करनी है मैंने, बहुत धूम धड़ाका करना है। क्या बात है आपा, आप खुश नहीं है? नहीं बतूल, ऐसी बात नहीं है, बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन बस क्या करूँ, मुझे मेरा आरिश बहुत याद आता। दुबई जाके वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा वो। यकीन करो हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, कोई बात करूँ कुछ करूँ, बस आरिश मेरे जहन में रहता। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं तो कहती हूँ आरिश के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें और उसकी शादी कर दें। अपनी मर्जी करके तो उसने देख ली, किसी तरह मिन्नत समाजत करके उसे बुलाएं, शादी करें, फिर वो चला जाए वापस। ठीक कह रही हो, लेकिन रहेगा तो मेरी नजरों के सामने नहीं ना फिर भी वो। मगर आपा आपको ये तसल्ली तो रहेगी कि उसके साथ एक औरत है उसकी देखभाल करने के लिए, अकेला तो नहीं रहेगा ना वहाँ पे। क्या तो ठीक रही हो तुम। अरे आपा अगर हम बातें करने बैठे ना तो बैठे ही रहेंगे, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। चाय पीऊंगी पहले। बिल्कुल नहीं, मैं नाश्ता बना रही हूँ और दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आली की तबीयत कैसी है अब? इनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है और रिकवरी काफ़ी फास्ट हो रही है इनकी। मुझे उम्मीद है जल्दी होश आ जाएगा इन्हें। दैट्स ग्रेट न्यूज़। दरअसल ऐसे लोग जो टेंशन बहुत कम लिया करते हैं, जिंदगी के मामलात और मुश्किलात इनकी ज़ात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते। वो लोग अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। मजबूत असाब के मालिक ये लोग जब अपने ब्रेक पॉइंट पर पहुंचते हैं तो इनके केसेस सीवियर और रिकवरी बहुत स्लो होती है। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। डॉक्टर, परीसा हॉस्पिटल में ही है? जी, बहुत हिम्मत वाली लड़की है वो, रात से अपने भाई से बिल्कुल नहीं हटी और आज से ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है मैंने। ओह अच्छा, ठीक है डॉक्टर, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, वापसी में हॉस्पिटल चक्कर लगाता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा बीजान, मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ, मैं भी अभी हॉस्पिटल चली जाऊंगी। परीसा रात से हॉस्पिटल में अकेली आली के पास है, मेरी बच्ची थक गई होगी। चलें ठीक है बीजान, मैं अभी ऑफिस से लंच ब्रेक पे हॉस्पिटल आ जाऊंगी। अच्छा तुम मेरा एक काम करना बेटा, परीसा को तुम ही समझाओ कि उसकी इद्दत खत्म होने में अभी थोड़ा ही टाइम रह गया है। मेरे कहने पे तो वो मानेगी नहीं। जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, मेरा ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। बीजान, आपके कहने पे मैं उससे बात कर लूंगी, लेकिन हॉस्पिटल में वो भाई के पास तो है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो ड्यूटी ज्वाइन करे या ना करे। तुम भी उसी की जबान बोल रही हो। खैर अभी तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ,
उसे घर भेजती हूँ, जरा थोड़ा बहुत आराम कर ले। मैं वो रुक जाऊंगी आली के पास। कोई फायदा नहीं बीजान, आपको पता है वो भाई को एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ेगी। आपकी गुड़िया रानी टूट के बिखर जाएगी भाई, प्लीज उठ जाए। भैया की बेटियां हो। दूसरों की खुशियों को आग में मिला के अपनी खुशियां मनाने वालों को मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, बल्कि उन पे लानत भेजनी चाहिए। आप मुझे मेरा हक में अदा कर दें। हक में देने से पहले तो मुझे तुम्हें तलाक देनी चाहिए। दे दूं? बहुत गर्मी कर लिया तुझे।